हेलो गाइस, मैं फिर आप लोगों के सामने आ चुका हूँ। चलिए, ये वीडियो जो है वो बच्चे देखेंगे जिसको घातांक के नियम में प्रॉब्लम है। खैर, बच्चे क्या, सभी आदमी देख सकते हैं। पढ़ाई किसी उम्र का मोहताज नहीं होता है। आप बुढ़ापे में भी पढ़ाई कर सकते हैं, जीते से कोई दिक्कत है ही नहीं है, क्योंकि आजकल इंटरनेट की जमाना है, तो आराम से आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का नियम है घातांक के नियम। इस नियम के अनुसार हम लोग आज जानेंगे जो सवाल कैसे बनता है। सबसे पहले देखते हैं हम लोग कुछ माने हैं। एक हम लोग क्या मान लिए हैं, आधार माने। आधार को हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, ठीक है। दूसरी बात, और इसमें एम और एन क्या माने हम लोग, घातांक। घातांक क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट्स बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग पावर भी बोलते हैं। हम बीच में पावर ही बोल देंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात है नहीं, घबराने कोई बात है नहीं। पावर घातांक को ही बोलते हैं, ठीक है। चलिए इसमें फार्मूला लिखे हम 5 को। इस फार्मूला के अनुसार हम लोग बताते हैं जो सवाल कैसे बनता है। देखिए, फर्स्ट का है, यदि आपको आधार क्या हो, सेम हो, तो यहाँ पर आधार सेम क्या है, ए पर पावर m गुना ए पर पावर n, तो क्या होता है, तो अब पावर क्या होगा, पावर आपस में जुड़ जाएगा, मतलब घातांक आपस में जुड़ जाएगा। ए पावर क्या आ जाएगा, m प्लस का n। कहने का मतलब ये एग्जाम्पल यहाँ समझ लीजिए, आप लोग को बेहतर होगा। जैसे मान लीजिए सपोज यदि आपको 10 पावर क्या दे दिया है, 2 दे दिया, ठीक है। और फिर क्या दे दिया है, गुना 10 पावर कितना दे दिया है, 2 दे दिया, ठीक है। मान 2 या 3 मान लीजिए, कोई 3 मान लीजिए, ठीक है। इसका क्या आंसर मालूम है, ये आधार सेम है और क्या है, पावर अलग अलग। इसका मतलब अगर 10 तार देंगे, अब पावर आपस में जुड़ जाए, कितना हो गया, 5 हो जाएगा ना, 3 2 5 हो गया कोई नहीं, मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। यदि इससे आगे होगा, इसको 5 10 हो गया, 5 में गुना करने में कोई दिक्कत की बात है नहीं। अब दोनों देखिए, इसमें क्या है, यदि ए पावर क्या हो, m हो, और छोटी कोष्ट और क्या, छोटी कोष्ट 1 n हो, तो बराबर क्या होता है, आपस क्या पावर, इस कंडीशन में पावर क्या होता है, आपस में गुना हो जाती है। एग्जांपल देख लीजिए, यदि आपको समझ में नहीं आते हैं, एग्जांपल देखिए। एग्जांपल में है क्या, यदि आपको दिया हो 5, क्या दिया होगा, आधार 5 दिया हो, पावर कितना दिया हो, 2, छोटी कोष्ट 1, फिर पावर दे दिया कितना, 4 दे दिया। तो इस कंडीशन में क्या होगा, गुना होगा पावर आपस में, 4 दूना 8, पावर कितना हो गया, 8, कोई दिक्कत ही नहीं है। इन हिसाब से फिर हम अगला सवाल लिखते हैं। ये कै नंबर का, 3 नंबर का। ए पर पावर क्या हो, m हो, बट्टे ए पर पावर n हो। इस कंडीशन में क्या होता है, पावर आपस में क्या होती है, घट जाती है। कहने का मतलब भागा चिन्ह में, तो कहने का मतलब ऐसा देख लो, देखिए आप लोग, यदि ए पर पावर क्या हो, m हो, भागा ए पावर n हो, तो इस कंडीशन में क्या होगा, पावर आपस में घट जाता है। कहने का मतलब ये हुआ, यदि आपको इस तरह सवाल है, इस तरह सवाल देख लीजिए, 10 पर पावर, ये मान लीजिए 12 पावर कितना हो, 4 हो, बट्टे 12 पावर कितना हो, 2 हो, तो इस कंडीशन में क्या होगा मालूम है, 12 और कितना पावर घट जाएगा, 4 में कितना गया, 4 माइनस कर दो, 12 पावर कितना हो गया, 2। ये मेरा आंसर हो गया इस कंडीशन में, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं है। और अगला देखिए 4 नंबर का, यदि आपका आधार अलग अलग हो, क्या हो, आधार अलग अलग हो और पावर सेम हो, तो उस समय क्या होता है, आधार आपस में गुना हो जाएगी और पावर एक को हम उतार देंगे। कहने का मतलब ऐसे देख लीजिए, एग्जाम्पल देख लीजिए 4 नंबर का। इसमें करना क्या है, यदि आपको से बोले 3, ठीक है, पावर दे दिया 2, ठीक है, गुना फिर क्या बोल दिया, 3 पावर गुना दिया है, क्या दे दिया बताए, फिर 3 नहीं 4 मान लीजिए, 4, क्योंकि आधार अलग अलग बोले थे, आधार अलग अलग करना है, अब पावर सेम करना है, पावर सेम कर लेते हैं। इस कंडीशन में क्या होगा, तो ये आधार आपस में गुना हो जाएगा, 4 3 12, इसको उतार देंगे, यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 5वीं बात, यदि आपका किसी भी संख्या पे यदि पावर क्या हो, 0 हो, तो उसका वैल्यू क्या होगा, एक क्या होगा, एक। सपोज मान लीजिए यदि √3 है, इसका पावर क्या दे दिया, 0, इसका आंसर क्या होगा भैया, एक। इसमें डरने कोई बात ही नहीं है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो धन्यवाद, इसके लिए एक लाइक कर दीजिए, अगर कोई बात ही नहीं है। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस चीज को आप देखते रहिए। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही काफी।